पापा मम्मी से कुछ कह रहे थे और सुनीता कमरे के बाहर खड़ी होकर सब सुन रही थी। अपनी बेटी को समझाओ, जब लड़के वाले देखने आए तो ढंग से तैयार होकर आए। जो भी लड़का देखने आता है रिजेक्ट कर जाता है। 26 साल की हो गई है, मैं कब तक इसके लिए भाग दौड़ करता रहूँगा। माँ बोली, ये उसकी अपनी ज़िंदगी है, वह क्या पहनती है और किस तरह लोगों के साथ पेश आती है, किस तरह लोगों को हैंडल करती है, उसे अपने तरीके से जीने दो। कोई पसंद ना करे तो मत करने दो। जिसके साथ संजोग लिखा होगा उससे शादी हो जाएगी। पिता गुस्से में बोला, थोड़ा बहुत दुनिया के हिसाब से भी चलना पड़ता है। 26 साल की हो गई है, क्या घर में बिठाकर उसे बूढ़ी करोगी। माँ बोली, मोहल्ले में देखो कितनी लड़कियाँ 30 प्लस की होकर भी अभी कवारी बैठी हैं। मेरी बच्ची के पीछे मत पड़ो। जिस दिन विवाह घड़ी आएगी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। वह तुम्हारी कमाई नहीं खा रही है, अपने पैरों पर खड़ी है। पिता चिंतित होता हुआ बोला, पैरों पर खड़ी है, इसी का तो डर है। इसकी कंपनी का खड़ूस मालिक इस पर नज़र जमाए बैठा है। इसकी सैलरी दूसरों से डबल कर रखी है। इसका केबिन जाकर देखो, उसमें जितनी सुविधाएं हैं वह इससे सीनियर कर्मचारी के ऑफिस में भी नहीं है। मम्मी बोली, इसको सुविधाएं इसकी काबिलियत के लिए दे रखी है, बेवजह बच्ची पर शक मत करो। इतना सुनकर सुनीता अपने कमरे में आ गई। आज उसे पता चला कि जैसा वह सोचती है ठीक वैसा ही उसके पापा भी सोचते हैं। क्या सचमुच कंपनी के मालिक की उस पर बुरी नज़र है। बहुत सोचने के बाद भी उसे कोई क्लू नहीं मिला। पिछले 6 महीनों से उसकी सैलरी डबल थी, फिर भी मालिक ने उसे फ़ोन भी नहीं किया। फ़ोन करना तो दूर, कंपनी का मालिक उनकी ब्रांच में भी नहीं आया था। वह दूसरे शहर में बड़ी ब्रांच में बैठता है। हाँ, सीसीटीवी कैमरों में ज़रूर उसे देखता होगा। वह यह भी जानती थी कि कंपनी का मालिक विदुर है। उसकी पत्नी बरसों पहले चल बसी थी। उसके एक बेटा भी है। उसके बाद मालिक ने दोबारा शादी नहीं की थी। उसे तो बहुत सुंदर लड़कियां मिल जाती, फिर वह एक औसत शकल सूरत की लड़की पर क्यों फिदा होगा, जिसको चश्मे में देखकर लड़के नापसंद कर जाते हैं। सगाई भी नहीं हो पा रही है। सुनीता उधेड़-बुन में थी कि उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देने के पीछे मालिक का क्या इरादा है। एक दिन मालिक ने और कारनामा कर दिया। एक व्यक्ति उसके केबिन में आया और बोला, मैडम, ये गाड़ी की चाबी है, कंपनी मालिक ने आपके नाम से खरीदी है, ये इस गाड़ी के कागजात हैं। सुनीता ने धक धक करते कलेजे के साथ गाड़ी के कागजात देखे। 30 लाख की गाड़ी उसके नाम से खरीदी गई थी। यह देखकर उसके होश उड़ गए। उसे खुद से दुगनी उम्र के मालिक पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर में उससे नहीं रहा गया। उसने मालिक को फ़ोन मिलाया और बोली, सर ये क्या है, आपने मेरे लिए गाड़ी क्यों खरीदी। उधर से कहा गया, क्यों, अच्छी नहीं है क्या। वह अटकते अटकते बोली, लेकिन सर मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। उधर से कहा गया, गाड़ी इसीलिए दी है कि आप समय पर ऑफिस पहुंच जाओ। ये समझो, ये गाड़ी आपकी सुरक्षा के लिए है। आपको चलानी नहीं आती तो साथ में ड्राइवर भेजा है। सुनीता कुछ कहना चाहती थी मगर उसकी हिम्मत नहीं हुई। वह काफ़ी देर चुप रही तो सामने से फ़ोन काट दिया गया। सुनीता घर ऑटो में ही आई। जब माँ ने उसका लटका हुआ चेहरा देखा तो बोली, चेहरा क्यों लटका रखा है, ऑफिस में कोई बात हो गई क्या। फिर सुनीता ने धड़कते दिल से माँ को सब कुछ बता दिया। 30 लाख की गाड़ी के बारे में सुनकर माँ का मुंह तो खुला का खुला रह गया। सुनीता बोली, मेरा मन अब वहाँ नौकरी करने का नहीं है माँ, मैं कल से ड्यूटी पर नहीं जाऊँगी। माँ बोली, तुम्हारा मालिक देखने में कैसा है। सुनीता ने कंपनी की वेबसाइट से मालिक राजीव की तस्वीर दिखा दी। तस्वीर देखकर माँ बोली, ये तो देखने में 30 साल का भी नहीं लगता, देखने में भी बहुत सुंदर है। तू ऐसा कर, इससे शादी कर ले। सुनीता बोली, माँ ये उम्र में मुझसे 2 गुना है। माँ बोली, देख बेटा, इस ज़माने में उम्र और रूप की कोई कीमत नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। मुझे देख, उम्र निकल गई, आज तक ना मनपसंद कपड़े पहनने को मिले ना ही गहने।
तुम्हें तो एक अरबपति जीवन साथी मिल रहा है, ऊपर से तुम्हें चाहता है। इस रिश्ते पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, अगर उठाता है तो भी उठाने दो। लोगों का क्या है, उनकी तो आदत है बातें बनाने की। सुनीता बोली, सबसे पहले तो आपका पति ही उंगली उठाएगा। माँ, मैं पापा की नज़रों में नहीं गिरना चाहती। माँ बोली, तू मुझे उस लड़के की फ़ोटो दे, तेरे बाप को मनाने की गारंटी मेरी है। फिर सुनीता ने राजीव की कुछ तस्वीर माँ के मोबाइल में डाल दी। रात को सुनीता की माँ ने मोबाइल चलाते हुए तस्वीरें निकाली और पति को दिखाते हुए बोली, ये तस्वीर देखकर बताइए ये लड़का हमारी सुनीता के लिए कैसा रहेगा। पति ने तस्वीर देखकर कहा, फोटो में तो सुंदर और पैसे वाला दिख रहा है। पत्नी बोली, मगर मुझे तो उम्र में कुछ बड़ा लग रहा है। पति बोला, नहीं, मुझे तो ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा। सुनीता 26 की है तो लड़का 30-32 का होगा तो भी चलेगा। सुनीता की माँ बोली, ये कोई और नहीं, सुनीता जिस कंपनी में काम करती है उस कंपनी का मालिक है। आज उसने सुनीता के नाम से 30 लाख की कार खरीदकर उसे दी है। इतना सुनते ही सुनीता का पिता गुस्से में बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना। वह विदुर है, उम्र में सुनीता से डबल है। मैं उस इंसान से अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। माँ बोली, उसकी हैसियत तो देखिए, अरबपति है, बेटी जीवन भर राज करेगी। बिना पैसे की ज़िंदगी कैसी होती है ये आपसे और मुझसे ज़्यादा कौन जानता है। फिर काफ़ी देर पैसों का रोना रोते रहने के बाद सुनीता का पिता भी मान गया। बोला, उन दोनों में बातें होती रहती है क्या। सुनीता की माँ बोली, बातें तो नहीं होती, मगर उसे चाहता है तभी इतना ख्याल रख रहा है। पिता बोला, इन अमीरों के शौक तू नहीं जानती। सुनीता से बोलना, आगे जो भी बात हो मुझे ज़रूर बताए। अब सुनीता गाड़ी लेकर घर आने लगी। गाड़ी उसे चलानी आती थी, इस कारण उसने ड्राइवर को वापस भेज दिया। अब सुनीता के ऑफिस और मोहल्ले में तरह तरह की बातें होने लगी थी, मगर सुनीता ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। 4 महीने गुजर गए। कंपनी का मालिक राजीव ना सुनीता से मिला, ना उससे कोई बात की। सुनीता के दिल में धीरे धीरे प्रेम के अंकुर फूटने लगे थे, मगर कोई रिस्पॉन्स ना पाकर वह व्याकुल हो गई। यही हालत सुनीता के माता पिता की थी। अब सुनीता के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी था कि वह उसे चाहता है या नहीं। एक दिन उसने डरते डरते राजीव को फ़ोन मिला दिया। उधर से पूछा गया, बोलो कोई परेशानी है क्या। वह बोली, नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है, यूं ही फ़ोन मिला लिया। इतना कहते हुए वह घबरा रही थी। राजीव बोला, मैं जानता हूँ तुम किस उलझन में हो। ऐसा करो, कल छुट्टी है, घर आ जाना, मैं ड्राइवर भेज दूँगा, वह तुम्हें घर ले आएगा, मगर जल्दी आना, मुझे बाहर जाना होगा। और इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। अगला दिन सुनीता के लिए स्पेशल था। वह जीवन में पहली बार ब्यूटी पार्लर में तैयार होने गई, मगर कपड़ों के नाम पर उसने हमेशा की तरह साड़ी ही पहनी। जिस समय वह राजीव के घर पहुंची, वह लॉन में अपने 12 साल के बच्चे के साथ खेल रहा था। वह धड़कते दिल के साथ उनके पास पहुंची। सुनीता ने अनुभव किया कि राजीव से ज़्यादा उसका बेटा उसे गौर से देख रहा था। राजीव उसे अंदर ले गया, मगर डाइनिंग हॉल में एक औरत की तस्वीर देखकर सुनीता बुत बनकर खड़ी हो गई। वह हूबहू सुनीता जैसी दिख रही थी। वह पागलों की तरह उस तस्वीर को देखने लगी, जिस पर फूलों का हार टांगा था। राजीव बोला, ये तस्वीर मेरी दिव्यगत पत्नी निशा की है। 11 वर्ष पहले यह मुझे छोड़कर चली गई। इसकी शक्ल आपसे बिल्कुल मिलती है। जब मैं आपके शहर वाली ब्रांच में गया तब आपको पहली बार देखा था, लगा था जैसे निशा लौट आई हो। मैं उससे बहुत प्यार करता था। वह आज इस दुनिया में नहीं है, मगर मेरे दिल में आज भी जिंदा है। जब आपको देखा तो दिल को बहुत सुकून मिला। कहते हैं ना, फ्री ही नहीं, उसके जैसे दिखने वाला हर शख्स प्यारा लगता है। इसीलिए आप मेरे लिए स्पेशल हो। अगर स्पेशल हो तो उसके लिए सुविधाएं भी स्पेशल होनी चाहिए। इसीलिए आपकी सैलरी डबल है। जिस दिन आपके लिए गाड़ी खरीदी उस दिन निशा का जन्मदिन था। सोचा निशा को कोई तोहफा दूं, इसीलिए आपके लिए गाड़ी खरीदी।
आपके प्रति मेरे दिल में कोई मैल नहीं है, बस अपने ही दिल के सुकून के लिए करता हूँ, ताकि वह आसमान से कभी ज़मीन पर देखे तो उसे यकीन हो जाए कि प्यार आज बेशुमार है। सुनीता गूंगी हो गई थी, उसका दिमाग भी जाम हो गया था, क्या बोले और क्या ना बोले, मगर उसे बोलना पड़ा। जब राजीव ने पूछा, आपके लिए आपके घर वालों ने कोई लड़का देख रखा है क्या, वह घबराते हुए बोली, नहीं सर, आपके लिए मेरी नज़र में एक अच्छा लड़का है, मेरी इसी ब्रांच में मैनेजर है, आप कहें तो उसका रिश्ता आपके घर भेजूं। वह तुरंत बोली, जैसा आप ठीक समझे सर। वह बोला, ठीक है, मैं उससे बात करूंगा, आप घर देखिए, फिर खाना खाकर जाना, मुझे सिंगापुर जाना है, तैयार होकर निकलता हूँ। वह जाने लगा तो सुनीता हिम्मत करके बोली, सर एक बात पूछें। वह बोला, क्या? वह बोली, आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? वह मुस्कुराते हुए बोला, ये ज़िंदगी उसके लिए रिजर्व है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, बाकी आप जब पूरा घर घूमोगी तो जान जाओगी। बच्चा वापस बाहर जाकर खेलने लगा। सुनीता एक नौकरानी को साथ लेकर घर के कमरों में घूमने लगी। जब तक ऊपर की 2 मंजिलें घूम कर आई, तब तक राजीव जा चुका था। घर के हर कमरे में निशा की तस्वीरें लगी थी। देखते हुए सुनीता को ऐसे लग रहा था जैसे वह अभी तस्वीरों से बाहर निकलकर आ जाएगी और उससे पूछने लगेगी कि तुम कौन हो। जब वह राजीव के बेडरूम में पहुंची तो उसे लगा वह किसी फिल्मी स्टूडियो में आ गई हो। हर तरफ निशा की तस्वीरें लगी थी। सुनीता को लगा उसकी ही तस्वीरें थी। बेडरूम से अटैच स्टडी रूम में झांकते हुए वह बोली, इसको भी देख सकती हूँ क्या? नौकरानी बोली, साहब ने कहा है आप कुछ भी देखें, आपको टोका ना जाए। स्टडी रूम में जब वह पहुँची तो उसने देखा टेबल पर एक डायरी पड़ी थी। खुली डायरी में हस्तलिखित लेख देखकर बरबस ही उसका ध्यान उस पर चला गया। वह जल्दीबाजी में उसके पन्ने पलटने लगी। डायरी में कुछ कविताएं लिखी हुई थी। वह पढ़ने लगी। लिखा था, अरसा हो गया तुझसे बिछड़े हुए, मगर फिर भी यही लगता है तू यहीं कहीं है। लोग कहते हैं तू चली गई है, मगर मैं जानता हूँ तू सांस बनकर छुप गई है मेरे सीने में, इसीलिए अब तक जिंदा हूँ। तकलीफ नहीं होती जीने में, तेरी यादें पुरानी ना हो जाए, इसीलिए मैं हर पल उनको जीता रहता हूँ। चेहरे पर मुस्कान रखता हूँ और अश्कों को भीतर ही भीतर पीता रहता हूँ। और तेरी यादों में मैं इस कदर खोया रहता हूँ, सारी दुनिया से बेखबर होकर चलता भी सोया रहता हूँ। अकेला कहाँ हूँ यारा मेरा, ख्याल तेरे साथ गुजरी शामें रखती है। जब नींद में होता हूँ तो तेरी नाजुक बाहें मुझे थामे रखती है। मंदिर जैसा घर है, लगता है तू हर सुबह हर शाम यहाँ आकर पूजा करती है। तेरी पायलों की छमछम आज भी इस आंगन में गूंजा करती है। वक्त ठहर गया है, आज भी जर्रे जर्रे में तेरी खुशबू आती है। जब भी आंखें बंद करता हूँ तू हवा बनकर मुझे धीरे से छू जाती है। सुनीता से और ज़्यादा ना पढ़ा गया। उसने घबरा कर डायरी बंद कर दी। फिर वह वहाँ से ज़्यादा देर ना ठहर सकी और अपने घर चली आई। आज सुनीता की शादी हो चुकी है। उसने उसी लड़के से शादी की जिसे राजीव ने चुना था। वह जानती थी कि उसके लिए वह जो चुनेगा वह बेस्ट ही होगा। वह अपने पति के साथ बहुत खुश है। कभी कभार जब राजीव से उसकी मुलाकात होती है तब उसे लगता है जैसे कोई फरिश्ता उसके करीब से होकर गुजरा हो और प्यार की खुशबू फैला गया हो। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।